नमस्कार। देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 15 में। मेरे साथ भाई सुरजीत सिंह जी हैं। उनसे जानेंगे वार्ड में क्या समस्या है और आपका इलेक्शन लड़ने का क्या उद्देश्य है। देखिए, वार्ड नंबर 15 के अंदर पीछे काफी समय से कोई काम नहीं हुए और वार्ड नंबर 15 के अंदर पानी की बहुत किल्लत है, सीवरेज की बड़ी दिक्कत है, नालियों की दिक्कत है, नालियां साफ नहीं होती हैं। यहाँ पर तरह तरह की जो समस्याएं हैं वो वार्ड नंबर 15 के अंदर भारी किल्लत है। 5 नंबर के लोग इतना इतना पैसा लगा के अपने मकानों में रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद में है ना उन्हों के टॉयलेटों में सीवरेज बैक मारता है, तो कितना बुरा लगता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि भाई ये कार्य हो और इसको ना प्रॉपर जो काम नहीं हुए हैं और लोग सिर्फ सिर्फ एक ये है कि मोदी के नाम के है ना, मोदी जी के नाम की वोट लेने के बाद में है ना उसके बाद अपने घर सो जाते हैं, तो कोई कार्य नहीं करते। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मोदी जी उसके बिहाफ पे ये वोट मांगते हैं। तो ये जो वार्ड का जो चुनाव है, ये व्यक्तिगत चुनाव है, ये लोगों की और यहाँ की जो समस्या है उसका चुनाव है। ये कोई जात पात का चुनाव नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। एक्चुअली क्या है कि व्यक्तिगत चुनाव ये मैन टू मैन चुनाव है। और आपको दूसरी बात बता दूं कि लोग जात पात करके इस तरह से करके अगर इस तरह वोट मांग रहे हैं, अगर मैं बताऊं कि मेरे वार्ड के अंदर मेरे बिरादरी का तो है ना के बराबर लोग हैं, लेकिन क्या है कि हमें 36 बिरादरी का हम साथ में लेके चल रहे हैं और आज वार्ड नंबर 15 में है ना हम भारी बहुमत से जो चुनाव चिन्ह मेरा सीडी है उस पर हम है ना अपील कर रहे हैं लोगों से कि भी आप हमें वोट दें। यहाँ पे जैसे समस्या एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आवारा पशु बेसहारा पशु बहुत ज्यादा है, गाय माता वगैरह है, एक्सीडेंट वगैरह काफी हो जाते हैं। देखो, आवारा पशु यहाँ पर है ना वाकई लोग आप मैं बताऊं कि गाय की सुरक्षा के नाम पे, गौशाला के नाम पे और गौ रक्षा के नाम पे है ना इस तरह से वोट मांगते हैं। लेकिन रीजन क्या है कि हमने देखो, मैं कोरोना काल की बात बताऊं, लोग है ना एक दिन का भंडारा करके ये सोचते हैं कि बहुत हमने है ना पुण्य कमा लिया। एक आदमी की एक सोच होती है। और हमने कोरोना काल के अंदर 63 दिन सुबह शाम का हमने भोजन की व्यवस्था रही। हमारे घर घर जाके हमने है ना उनको जो बड़े बुजुर्ग थे जो नहीं निकल पाते थे, नहीं आ पाते थे, उनके लिए हमने है ना हजार हजार की कोठियों तक हमने है ना उनको हमारी टीम ने खाना पहुंचाया। उसके साथ दवाइयों का हमने व्यवस्था बनाई, दवाइयां हमने जहां जहां दवाइयों की दिक्कत थी वहां उनको दवाइयां भी पहुंचाई। उसके साथ साथ जैसे अभी आपने जिक्र किया गायों की बात आई, तो जो आवारा जो पशु हैं जो सड़कों पर जो घूम कर अपना पेट पालते हैं, मैं बताऊं कि जो हमारी कोरोना काल के अंदर भी क्या हुआ था कि लोग, अब तो क्या है कि गाय लोग होते हैं कुछ ना कुछ डाल देते हैं, उनको अपना पेट भर लेती हैं, लेकिन कोरोना काल के अंदर हमने वहां पर भूखे मरने लगी, प्यासी मरने लगी। हमने टाइम के अनुसार उनको जगह जगह पॉइंट बनाए हमने, और हमारी टीम ने पॉइंट बना के उनको हमने खाने की व्यवस्था बनाई, पानी की हमने ड्रम काट के ड्रम कटवा के उनको जगह जगह रखे और फिर पानी की व्यवस्था करी। तो इसी तरह से मैं ये कहता हूं कि आप देखो, लोग सेवा कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, दिल से भी करते हैं लोग सेवा, ऐसा नहीं है। लेकिन बात इस बात की है, राजनीतिक आदमी जो है ना वो गाय के नाम पर उसकी वोट ले या मोदी के नाम की वोट ले, मैं तो ये कहता हूं कि जो जो चीजें हैं उन चीजों को उसी हिसाब से किया जाए और लोग जो लोग समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। तो मैं यहाँ पर हम वो भी बताना चाहते हैं कि देखिए, हमारी वार्ड नंबर 15 के अंदर कुछ क्षेत्र आता है, जैसे कि 5 नंबर है आदर्श कॉलोनी है, 4 नंबर है गांधी कॉलोनी है,
आपका भगत सिंह कॉलोनी है, फ्रूट गार्डन है, ये सारा एरिया ये वार्ड नंबर 15 के अंदर आता है। और इसमें मैं आपने रेलवे रोड से चालू करता हूँ कि रेलवे रोड किसी भी शहर का एक मुख्य द्वार होता है, और रेलवे रोड के ऊपर है ना पीछे काफी समय से वहां पर पानी भरा हुआ है, और सीवरेज का पानी भरा हुआ है, नालियों का पानी भरा हुआ है, और वहां पर उसका निजात नहीं पाई। लोग है ना जब रेल से उतर कर जब अपने घरों की तरफ चलते हैं तो है ना उनको पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसी तरह से वहां पर मेरा गांधी कॉलोनी के अंदर नालियां भरी पड़ी है, गंदगी हुई पड़ी है, सफाई नहीं होती, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ये प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसको लिए हमने आवाज उठाई थी कि भाई एक एसटीपी लगाया जाए, एक एसटीपी लगने से जिससे कि हमें ना इससे निजात मिलेगी। दूसरा क्या है कि देखो जो पार्षद थे, अगर एसटीपी उनकी है ना अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो वो सदन में आवाज उठाएं अपनी। सदन में आज तक अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई गई, और इसी तरह से लोगों को बेवकूफ बना के वोट ले ली गई, और है ना कोई किसी तरह काम नहीं हुआ। जैसे कि मैं बताऊं कि बड़ी भारी किल्लत है, पानी की किल्लत है। मैंने उसमें कहा कि भाई आप है ना यहाँ पर कम से कम 10 लाख गैलन का टैंक लगाइए। 10 लाख गैलन का टैंक से है ना हम जो पूर्ति है, पानी की पूर्ति है, जहां जहां पर दिक्कत है, परेशानी है, वहां पर लगाइए, और उसमें लोगों को निजात मिलेगी और समस्याएं दूर होंगी। ये इस तरह की सपोज करो, देखो सुरक्षा को लेकर अपने हमारी जो कॉलोनियां हैं, कॉलोनियों के अंदर बताऊं कि सुरक्षा को लेकर देखो नंबर 5 में तो जगह जगह गेट लगे हुए हैं सुरक्षा के नाम के। सीसीटीवी जरूरी है, सीसीटीवी है। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे गांधी कॉलोनी है, आदर्श कॉलोनी है, या भगत सिंह कॉलोनी है, जो मेन गेट मेन गलियां हैं, उन गलियों के अंदर गेट लगने चाहिए, और गेट के ऊपर कैमरे लगने चाहिए, जिससे कोई आदमी को पता चले कि कोई शरारती तत्व कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जी, तो साफ साफ कहना है सुरजीत सिंह का कि विकास जो होना चाहिए वार्ड नंबर 15 में नहीं हो पाया, और लोग यहाँ पे भगवान राम के नाम पे या हिंदू के नाम पे, मोदी के नाम पे, गाय के नाम पे वोट मांग के चले जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन साफ साफ कहना है जनता मौका देगी तो वार्ड को स्मार्ट वार्ड बना के दिखाएंगे। जिला फरीदाबाद से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।